Good morning, students. Welcome to your maths class. Students, today we will solve a worksheet of third chapter that's name is How Many Square. So let's start our class. Our first question is calculate and write the perimeter for each of these shapes shown below. कहता है कि नीचे जो भी शेप दी गई है उनमें से हर शेप का पेरीमीटर कैलकुलेट कीजिए और लिखिए। तो एज वी नो पेरीमीटर इज बाउंड्री ऑफ एनी शेप। आवर फर्स्ट शेप इज अ ट्रायंगल और इस साइड का जो मेजरमेंट दिया गया है वो 7 सेंटीमीटर दिया है, इस वाली साइड का 8 सेंटीमीटर और इस वाली साइड का 9 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी शेप का पेरीमीटर निकालने से पहले उसको एक नाम दे देंगे ताकि हमें लिखने में थोड़ा इजी हो। ठीक है, चलिए तो हमने इस शेप को नाम दे दिया है ABC। तो आप जब पेरीमीटर निकालेंगे तो देखो इजी हो जाएगा। ये वाली साइड AB हो गई, ये BC और ये वाली CA। ठीक है जी, चलिए तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होगा, AB प्लस BC प्लस CA, ये वाली साइड CA। अब इसका मेज़रमेंट जितना दिया गया है वो लिखेंगे। AB दिया है 7 सेंटीमीटर, सो 7 सेंटीमीटर। जो BC दिया है वो 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस, और जो CA दिया है वो दिया है 9 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए हम लिखेंगे 9 सेंटीमीटर। ठीक है जी, चलिए अब इनको ऐड करते हैं। 7 सेंटीमीटर में जब 8 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो कितना आएगा जी, 15 सेंटीमीटर आएगा। और जब 15 सेंटीमीटर में 9 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 24 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आया 24 सेंटीमीटर। एक चीज़ यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि जब भी आप पेरीमीटर निकालते हैं तो मीटर या सेंटीमीटर वो एज इट इज़ लिखा जाता है, उसको स्क्वायर करके नहीं लिखा जाता है। लेकिन जब हम एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। ठीक है जी, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इसका जो पेरीमीटर निकला है वो है 24 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। अब नेक्स्ट ये वाली पिक्चर दी गई है, इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक नाम देंगे और इसका नाम दे दे रहे हैं ये A, ये B, ये वाला पॉइंट C, ये वाला D, ये वाला E, ये वाला F और ये बीच में जो है ये G। ठीक है, तो हमारी साइड हो गई एक तो ये AB। तो सबसे पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू क्या, AB, ये लिख दिया जी AB प्लस, फिर उसके बाद ये वाली साइड BC प्लस, फिर उसके बाद ये वाली साइड CD, फिर इसके बाद ये DE DE, फिर उसके बाद प्लस DE के बाद है हमारा EF और EF के बाद है हमारा FG और FG के बाद ये आता है हमारा AG। तो साइड्स हमने लिख दिए हैं। अब इनका मेज़रमेंट लिख लेते हैं।
पहले ए बी का कितना है 2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ये बी सी का 4 सेंटीमीटर। फिर सी डी है, सी डी का मेजरमेंट कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। फिर हमारा डी ई, इसका मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर। फिर हमारा ई एफ कितना है, ये भी 2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद एफ जी, ये रहा इसका मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर। और फिर से है जी ए दिया है 4 सेंटीमीटर, ये लीजिए 4 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 2 सेंटीमीटर को जब 4 सेंटीमीटर में ऐड करेंगे तो कितना आएगा जी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर कितना हुआ 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर और फिर ये 2 सेंटीमीटर कितना हुआ 11 सेंटीमीटर। 11 प्लस 1 कितना हुआ 12 हुआ। और 12 प्लस 4 कितना हुआ जी 16। तो हमारा आंसर क्या आया 16 सेंटीमीटर। ये है हमारा पेरीमीटर। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट वाली पे चलते हैं। अब देखिए इसको भी सबसे पहले नाम देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसको दे रही हूँ मैं पी क्यू आर एस। तो क्या करेंगे पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर कितना, ये लीजिए पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। चलिए तो अभी इनका मेज़रमेंट लिखते हैं। पी क्यू कितने हैं, पी क्यू है हमारा 4 सेंटीमीटर। फिर है क्यू आर, तो क्यू आर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये लीजिए 7 सेंटीमीटर। फिर आर एस कितना दिया है, ये रहा 4 सेंटीमीटर। और फिर आर एस के बाद आता है हमारा एस पी कितना है 5 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको क्या करना है ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं। 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो कितना आएगा जी 11 सेंटीमीटर। जब 11 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और 15 सेंटीमीटर में फिर 5 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो हमारा आंसर क्या आया 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट वाली पिक्चर पर चलते हैं। नेक्स्ट वाली पिक्चर में भी हम लोग यही करेंगे कि इसको नाम दे देंगे। ये लीजिए पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और ये इसको ए दे दिया। ठीक है। चलिए फिर से वही लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू क्या होगा पी क्यू ये वाला प्लस क्यू आर प्लस फिर आर एस प्लस फिर एस टी प्लस फिर एस टी के बाद आ गया हमारा टी यू फिर प्लस फिर यू वी
फिर प्लस, फिर VW प्लस, फिर WX प्लस, फिर XY, फिर प्लस, फिर हमारा YZ, फिर प्लस और ZA, फिर प्लस AP। अब चलिए इसका मेजरमेंट लिखते हैं। PQ कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, प्लस QR कितना दिया है जी, यहाँ पर देखिए ये जितने भी ये बीच में है ये 1 सेंटीमीटर के यहाँ पे करके दिया गया है, तो 1 सेंटीमीटर। और फिर से हमारा RS भी कितना है 1 सेंटीमीटर, फिर ST 2 सेंटीमीटर, फिर ST के बाद है TU, ये भी 1 सेंटीमीटर, फिर TU के बाद में यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। TU के बाद में आया UV, ये भी 1 सेंटीमीटर, फिर VW 2 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद WX 1 सेंटीमीटर, फिर XY ये भी 1 सेंटीमीटर, फिर YZ 2 सेंटीमीटर, और उसके बाद ZA ये भी 1 सेंटीमीटर, फिर ZA के बाद AP ये भी 1 सेंटीमीटर। चलिए तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 2 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर ऐड करेंगे कितना होगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर में फिर 1 किया तो 4 हो गया, और 4 में फिर 2 किया तो 6 हुआ, 6 में 1 किया 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 1 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, फिर ये 1 ऐड किया 12 सेंटीमीटर, फिर 2 ऐड किया तो 14 सेंटीमीटर, फिर 1 ऐड किया तो 15, और फिर ये वाला 1 ऐड किया तो 16। तो हमारा आंसर क्या आया 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो पेरीमीटर क्या आया हमारा 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी, चलिए तो ये भी हमारा हो गया। अब हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन आता है, और सेकंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, ईच बॉक्स प्रेजेंट 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो ये बॉक्स है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, और इसमें कुछ शेडेड पार्ट है जिसका हमें एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना है इसका एरिया 11, ए का 11 सेंटीमीटर में दिया है 1 सेंटीमीटर, तो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, हम लोग लिखेंगे एरिया, इसमें अगर बॉक्स दिया है तो उस बॉक्स में फिल करेंगे, ये बॉक्स दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ये 11 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, अब देखिए बी वाला, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना आ गया, बी का आया हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारा सी पार्ट है, और सी पार्ट को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 कितना आया सी पार्ट का, सॉरी ये ए पार्ट का ही ग्रुप है, और 11 था ए में, तो ये और ऐड कर देंगे 12 13 14 15 16 17, तो कितना हो गया ए का 17 हो गया, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर है सी में कितने हैं 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर सी के बाद डी पर आएंगे 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर ई पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही इजी था, सिर्फ काउंट करके ही उसको लिख देना था, है ना। चलिए तो ये हमारा कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिनको हमें फिल करना है। तो हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स, क्या कहलाता है? किसी भी क्लोज फिगर की बाउंड्री क्या कहलाती है? उसका पेरीमीटर कहलाती है, पेरीमीटर। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू। अब मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, इसका नाम है पी क्यू आर। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? सभी साइड्स को ऐड करते हैं। तो ये लीजिए पी क्यू, ये लिख दिया, फिर क्यू आर, ये लीजिए, फिर आर पी। हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है और हमें पता है स्क्वायर की जो सभी साइड्स इक्वल होती है। टोटल साइड कितनी होती है स्क्वायर की? 4 होती है और सभी साइड्स इक्वल होती है, तो हम क्या करते हैं? 4 इंटू साइड। हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? ये एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है। तो 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ होगा, क्योंकि देखो ये ब्रेड्थ और ब्रेड्थ, इन दोनों ब्रेड्थ को हमने ऐड कर दिया, ये लेंथ और लेंथ इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये पेरीमीटर हो गया, पूरी बाउंड्री हो गई। तो इसमें से क्या करेंगे? 2 को कॉमन निकाल लेंगे बाहर और अंदर क्या बचा? लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो क्या हुआ? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी। ये लेंथ और ब्रेड्थ ब्रैकेट में बंद होता है, यहाँ पर लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है जी? साइड इंटू साइड। और हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही करेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर।